आज मैं डीआई का चौथा क्लास लेने जा रहा हूं और आज के क्लास में मैं आपके सामने डबल डीआई का क्वेश्चन लाया हूं। यहाँ पर देखिए दो डायग्राम दिया गया है और जो दोनों डायग्राम में विवरण दिया गया है, मान लेते हैं कोई जिला है आजमगढ़ और आजमगढ़ जिले में क्या दिया गया है, जो यह विवरण दिया गया है। आजमगढ़ जिले में कुल 5 विद्यालय हैं और पहला विद्यालय ए है, दूसरा बी है, सी है, डी है और ई है। कुल 5 विद्यालय हैं और इन पांचों विद्यालय में जो भी टोटल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने 20,000, जो टोटल 20,000 विद्यार्थी हैं उनका डाटा दिया, प्रतिशत में दिया है कि विद्यालय ए में 30% विद्यार्थी हैं, अब विद्यालय बी में 25% विद्यार्थी हैं, अब विद्यालय सी में 20% विद्यार्थी हैं, विद्यालय डी में 15% विद्यार्थी हैं और विद्यालय ई में 10% विद्यार्थी हैं। मतलब ये पांचों विद्यालयों का विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया है। और जो यह डाटा दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया, देखिए यहाँ पर भी विद्यालय ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। यहाँ पर पांचों विद्यालय का विवरण दिया है, लेकिन पांचों विद्यालय के सभी विद्यालय के छात्राओं की संख्या दिया है। ये किसकी संख्या दी है? छात्राओं की संख्या। मतलब विद्यालय ए में कितनी छात्रा है? 4,000। विद्यालय बी में कितनी छात्रा है? 1,000। विद्यालय सी में कितनी छात्रा है? 1,500। विद्यालय डी में कितनी छात्रा है? 800। विद्यालय ई में कितनी छात्रा है? 1,200। यह छात्राओं की संख्या दिया है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दिया है। यहाँ पे समझना है कि विद्यार्थी में कौन आएगा। विद्यार्थी में छात्र भी होता है, छात्रा भी होता है। विद्यार्थी में लड़का भी होगा, लड़की भी होगा। लड़का को क्या बोलेंगे? छात्र बोलेंगे और लड़कियों को क्या बोलेंगे? छात्राएं। तो यहाँ पे जो दिया है छात्र छात्रा, तो दोनों का दिया है, छात्रा और छात्राओं दोनों का दिया है, मतलब टोटल विद्यार्थियों का विवरण दिया है। और यहाँ पे केवल छात्राओं का मतलब लड़कियों का विवरण दिया है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कहा गया विद्यालय ए में कुल कितने छात्र हैं। विद्यालय ए में छात्रों की संख्या बताना है। छात्र कितने, लड़के कितने, हम तुरंत पकड़ेंगे। विद्यालय ए दिखे यहाँ पर विद्यालय ए में अगर इसको जोड़ेंगे तो सब जोड़ने पे क्या निकलेगा? 100 बनेगा, मतलब प्रतिशत पे डाटा है। तो कितने? 30% विद्यार्थी हैं विद्यालय में। कुल विद्यार्थियों का कितना है? मतलब पांचों विद्यालयों में कुल कितने विद्यार्थी? 20,000 विद्यार्थी। इस 20,000 में अगर देखेंगे, इस 20,000 में कितने विद्यार्थी विद्यालय में? 30% है। अगर आपको 30% निकालना है, इसमें किसका गुणा करेंगे? 30/100 को गुणा करेंगे तो 30% निकल जाएगा। 30/100 का जैसे गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 कटेगा, 3 गुना 6,000 हो जाएगा। जो 6,000 होगा ये पैसे विद्यार्थी होंगे जो विद्यालय ए में पढ़ते हैं। विद्यालय ए में पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने? 6,000। कैसे निकला भाई? टोटल विद्यार्थियों का, पांचों विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या 20,000 दिया है और 20,000 में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 30%। तो हम क्या किए? 20,000 का 30% निकाले। 20,000 में 30/100 किए हैं तो 6,000 निकला है। ये 6,000 क्या निकला? विद्यार्थियों की संख्या। मतलब इसमें लड़का भी होगा, लड़की भी होगी। इसको बोल सकते छात्र भी होगा और छात्रा भी होगी। तो अब यहाँ पे क्या बताना है? इसमें छात्र की संख्या बताना, मतलब लड़कों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि विद्यालय ए में कुल कितने विद्यार्थी? 6,000 हैं। तो यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या क्या? छात्राओं की संख्या यहाँ पे डाटा दिया है। ये छात्राओं की संख्या कितनी? 4,000। क्या दिया है? छात्राओं की संख्या यहाँ दिख रहा है 4,000 है। तो बोले 6,000 में 4,000 छात्राएं हैं, मतलब लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे? 2,000 होंगे ना। ये 2,000 क्या होंगे? छात्र होंगे। ये किसकी संख्या? छात्र की संख्या कितनी है? 2,000 है। अगर मैं कहूँ छात्राओं की संख्या क्या होगी? 4,000 होगी। तो क्या समझना था कि 20,000 का 30% निकालेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगी 6,000 और 6,000 में लड़कों की संख्या 4,000, सॉरी लड़कियों की संख्या 4,000 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 2,000।
यही पूछा था विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है। इसमें बोला विद्यालय बी में कुल कितने छात्र हैं। इसमें भी विद्यालय बी में छात्र का मतलब आपके समझ दिमाग में आएगा कि विद्यालय बी में कुल कितने छात्र, ये आप इसको विद्यार्थी समझ लेंगे। छात्र का मतलब विद्यार्थी नहीं होगा, छात्र का मतलब होगा जो विद्यार्थी हैं उस विद्यार्थी में लड़के होंगे लड़कियां होंगी, लड़कों को छात्र बोलेंगे लड़कियों को छात्रा बोलेंगे। मतलब हमें विद्यालय में छात्र लड़कों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर विद्यालय बी का प्रतिशत देखेंगे तो विद्यालय बी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, 25% विद्यार्थी। किसका 25%? कुल विद्यार्थियों का। तो कुल विद्यार्थी कितने? 20,000 हैं। तो 20,000 में 25% क्या है? विद्यार्थी विद्यालय बी में विद्यार्थी है। तो 20,000 का क्या निकालेंगे? 25% निकालेंगे। तो 20,000 में 25/100 से गुणा करते हैं तो क्या निकलेगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या निकलेगा? 25 × 50 आ जाएगा, 5,000 निकल जाएगा। ये 20,000 का 25% निकाले 5,000 निकला। ये क्या निकला? विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या। मतलब इस 5,000 में लड़का भी होगा लड़की भी होगी। तो अब हमें यहाँ पे देखेंगे विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या क्या है? यहाँ 1,000 है। छात्राओं का मतलब लड़कियों की संख्या यह दिया डाटा था। तो यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो यह विवरण है लड़कियों का विवरण है और यह विवरण क्या? विद्यार्थियों का, मतलब लड़का लड़की दोनों का है। तो यहाँ पर देखिए 5,000 क्या निकला? विद्यार्थी निकला, लड़का लड़की दोनों मिला के निकला। अब इसमें से लड़कियों को हटाएंगे तो विद्यालय बी में कितनी लड़की? 1,000 लड़की है। जैसे 1,000 लड़की माइनस हो जाएगा तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 4,000। ये 4,000 क्या होंगे? लड़का मतलब छात्र जिनको बोलेंगे, छात्र की संख्या क्या होगी? 4,000 होगी। और छात्राओं की संख्या क्या होगी? छात्राओं की संख्या बोला जाएगा तो छात्राओं की संख्या कितनी होगी? 1,000 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने। इसी तरह क्वेश्चन देखिए, तो डाटा वही है जिसमें बोला गया विद्यालय सी में छात्र और छात्राओं की संख्या में क्या अनुपात होगा। तो विद्यालय बी सी में आपको लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो पहले चेक करेंगे विद्यालय सी में कितने विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है विद्यालय सी में कितने होंगे? 20%, मतलब 100 में 20% लोग हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं देखेंगे तो दिया 20,000 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 20,000 है और 20,000 में कितने परसेंट है? 20% है। तो 20,000 का 20% निकालेंगे तो 20,000 का 20% क्या निकलेगा? 4,000 आएगा। जो 20,000 का 20% निकलेगा 4,000 आएगा। क्या निकलेगा? विद्यालय सी में विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा। विद्यालय सी में कितने विद्यार्थी हुए? 4,000। 4,000 कौन है? लड़का लड़की मिला के। अब इसमें हमें किसका अनुपात बताना है? हमें छात्र और छात्राओं मतलब लड़की लड़कियों का अनुपात बताना है। इधर से हम विद्यार्थी निकाल लिए और यहाँ से लड़कियों की संख्या निकालेंगे। देखिए विद्यालय सी में यहाँ पे दिख रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है? 1,500। यह छात्राओं की संख्या मतलब लड़कियों की संख्या दिया है। तो बोलिए 4,000 में 1,500 आपको निकल गया लड़कियों की संख्या। ये 1,500 क्या लड़कियों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 4,000 में से 1,500 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2,500 आएगा। 2,500 क्या होगा? लड़कों की संख्या। तो हम कैसे लगाएं भाई? टोटल 20,000 विद्यार्थी 40,000 सॉरी टोटल 20,000 विद्यार्थी थे पांचों विद्यालय में। इस 20,000 का विद्यालय सी में 20% विद्यार्थी थे, 20% निकाले 4,000 निकला। 4,000 क्या निकला? विद्यार्थियों की संख्या। अब इसमें सी में लड़कियों की संख्या 1,500 तो 4,000 में से 1,500 घटाएंगे तो लड़कों की संख्या 2,500 निकल जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है? छात्र और छात्राओं मतलब लड़का पहले लिखेंगे उसके बाद लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो लड़कों की संख्या 2,500 है, लड़कियों की संख्या 1,500 है। अगर इसका अनुपात बनाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 25 5 3 15। तो ऑप्शन में 5 3 और 3 5 दोनों दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा आपसे बोला क्या गया? छात्र और छात्राओं का अनुपात। तो आंसर क्या आएगा? 5 3। लेकिन अगर एक आता कि छात्राओं और छात्र में क्या अनुपात होगा तो उल्टा हो जाता, 3 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? 5 और 3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह है।
दिया विद्यालय डी में कितने प्रतिशत छात्र हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। विद्यालय डी में छात्र का प्रतिशत बताना है। तो देखिए विद्यालय डी कौन है? ए वाला डी है ना, यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी? 15%। तो आपको दिमाग में आएगा कि 15% आपका आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 15% क्या है? छात्रों की संख्या नहीं है, वो 15% क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है। किसका विद्यार्थी? टोटल पांचों विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 20,000 विद्यार्थी हैं। और इस 20,000 विद्यार्थियों में विद्यालय डी में कितने विद्यार्थी? 15% विद्यार्थी हैं। तो 20,000 का 15% निकालेंगे, तो 20,000 का 15% निकालेंगे, 15/100 से गुणा करेंगे, तो 15 दूना 3,000 निकल जाएगा। और ये 3,000 क्या निकलेगा? विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे? छात्रों का संख्या बताना, प्रतिशत में बताना है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए विद्यार्थी का मतलब होता है छात्र और छात्रा। विद्यार्थी में आ जाएंगे लड़के और लड़कियां। तो हम यह जो निकाले हैं, क्या निकाले? विद्यार्थी निकाले, मतलब लड़का लड़की दोनों निकाले। अब इसमें देखेंगे लड़कियों की संख्या क्या है। यह जो डायग्राम दिया, दूसरा दिया है, वो किसका दिया है? छात्राओं का दिया, लड़कियों की संख्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए लड़कियों का मान डी है ना भाई, सॉरी विद्यालय डी का मान पूछा, तो विद्यालय डी यहाँ पर है। यहाँ पे लड़कियों की संख्या दिख रही है 800। तो 3,000 में 800 क्या है? लड़कियों की संख्या है। अगर 3,000 में 800 लड़कियों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 2200 होगी। ये 2200 क्या होंगे? छात्र होंगे, लड़के होंगे। और यह क्या होगी? 800 क्या होंगे? छात्रा होंगी, मतलब लड़कियों की संख्या होगी। मतलब हम पूरा डिटेल निकाल दिए। 3,000 विद्यार्थी में 800 छात्रा हैं, लड़की हैं, और 2200 छात्र मतलब लड़के हैं। अब आपको बताना क्या? छात्रों का प्रतिशत बताना, कितना परसेंट छात्र हैं, मतलब कितना परसेंट लड़के हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्या? 3,000। तो यहाँ पे टोटल देखिए, हमेशा जब भी प्रतिशत में बदलना होता है तो भाग किसका करते हैं? टोटल का। तो यहाँ पे टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 3,000 हैं। अब 3,000 में लड़का कितना है? 2200 है। तो जिसको अगर परसेंटेज बदलना उसको ऊपर रखेंगे, किसको बदलना? छात्रों को, लड़कों को। तो 2200 ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल विद्यार्थी रखेंगे 3,000। अगर इसको कैंसिल कर देंगे 0 और कैंसिल करेंगे तो निकलेगा कितना भाग विद्यार्थी। अगर कहता कि कुल विद्यार्थियों का कितना भाग लड़के हैं, कितनी भाग छात्र हैं, तो आपका आंसर क्या आता? इसको कैंसिल करते तो क्या हो जाता है? 2 से कैंसिल करते 11 गुना 22, 15 गुना 30, ये आ जाता है 11/15। ये 11/15 क्या निकलता? छात्रों की संख्या निकलता, इतना भाग। मतलब कुल विद्यार्थियों का 11/15 भाग छात्र हैं। लेकिन आपसे पूछा गया प्रतिशत में बताना है कि डी में कितने प्रतिशत छात्र। ये तो भाग है, आप पढ़े किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदल जाएगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रतिशत निकालने का फार्मूला पढ़े होंगे, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। यहाँ पे कितने छात्र भाई? कितने छात्र? 2200। अब भाग टोटल का करेंगे, टोटल कितना है? 3,000। अब प्रतिशत में बदलना, किसका गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे एक प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 220। अब बटा में 3 हो जाएगा। इतना प्रतिशत कैसे लोग होंगे? ये छात्रों की संख्या होगी, लड़कों की संख्या होगी। लेकिन अगर ये लड़कियों की संख्या पूछता कि छात्राओं की संख्या क्या है, तब हम क्या करते? हम छात्राओं को लिखते 800, नीचे क्या लिखना पड़ता? 2200, और गुणे में क्या करना पड़ता? 100 करना पड़ता। जैसे ऐसे करते 0 कटता, 11 गुना 22, 400/11। 400/11 निकलेगा छात्राओं का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया है, डाटा सब वही है। क्या दिया? विद्यालय ए के छात्रों और विद्यालय ए की छात्राओं की संख्या में क्या अनुपात होगा? मतलब विद्यालय ए के छात्र लड़कों की संख्या ढूंढना है। तो पहले देखेंगे विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं। तो बताइए टोटल कितने विद्यार्थी? 20,000। इस 20,000 में
विद्यालय ई कौन है, ई है 10%, मतलब विद्यालय में प्रतिशत कितना 10%, किसकी संख्या, कुल विद्यार्थियों का, मतलब टोटल विद्यार्थी 20,000 है, इसका 10% निकालेंगे तो 20,000 का 10% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2,000 निकलेगा। ये 2,000 क्या निकलेगा, विद्यालय ई के सभी विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा। अब इस 2,000 विद्यार्थी में कौन है, लड़का भी है लड़की भी है, छात्र भी है छात्रा भी है, लेकिन इधर से आपको विद्यालय का जो डाटा दिया है ये छात्राओं का डाटा दिया, मतलब लड़कियों का डाटा दिया। यहाँ पे देखिए तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 1200। तो अगर लड़कियों की संख्या 1200 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 2,000 में 1200 घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, 800। जो 800 होगा वो कौन होगा, लड़कियां होंगी, छात्राएं होंगी, ये छात्रा होंगी। और ये जो 1200 क्या होंगे, छात्र होंगे। सॉरी उल्टा हो रहा है, ये जो 1200 दिया है वो कौन है, लड़कियों की संख्या। जो ये डाटा किसका है, लड़कियों का है। तो जो 1200 निकलेगा वो किसकी संख्या होगी, छात्राओं की संख्या होगी। छात्राओं की संख्या क्या है, 1200, और छात्र की संख्या क्या होगी, यहाँ पे 800 होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या पूछा है, विद्यालय ए के छात्रों की संख्या। तो विद्यालय ए में कितना छात्र निकल गया, विद्यालय ई है, ई में कितना छात्र निकल गया, 800 निकल गया। तो बताइए छात्र की संख्या 800 निकल गया। अब आगे बढ़ेंगे, विद्यालय ई के छात्रों की संख्या, विद्यालय ए की छात्राओं की संख्या बताना, अनुपात बताना है। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि विद्यालय ए में छात्राओं कितनी है, छात्राओं का मतलब लड़कियां। ये जो विवरण दिया है लड़कियों का ही विवरण दिया है। तो विद्यालय ए में दिख रहा है कुल कितने भाई दिख रहे हैं, यहाँ पे 4,000 दिख रहे हैं। 4,000 क्या दिख रहे हैं, लड़कियों की संख्या दिख रही है। क्या पूछा गया, एक बार फिर देख लीजिएगा, विद्यालय ई के छात्रों की संख्या की बात किया है। तो पहले हम 20,000 का 10% निकाले हैं। तो विद्यालय ई में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 2,000, जिनमें यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या 1200 है, तो लड़कों की संख्या 800 होगी, छात्र की संख्या 800 निकाल लिए। लेकिन फिर क्या, विद्यालय ए की छात्राओं की बात किया, विद्यालय में छात्राएं कितनी, 4,000। तो आपको क्या करना है, लड़कों का और लड़कियों का अनुपात बताना है। तो लड़कों की संख्या 800 निकाल चुके हैं ई में, और ई में लड़कियों की संख्या 4,000 है। जब इनका अनुपात बनाएंगे तो पहले 0 से 0 कैंसिल होगा, फिर इसको कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8 और 8 पचे 40। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1:5 आएगा। जो 1:5 आएगा किसकी संख्या निकलेगी, यह निकलेगी विद्यालय ए के छात्रों की संख्या और विद्यालय ए की छात्राओं की संख्या का अनुपात निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। दिया है ऐसे कितने विद्यालय हैं, आपको ऐसे कितने विद्यालय जिसमें छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या से अधिक है, क्या बताना है। कुल 5 विद्यालय, इस 5 विद्यालय में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें छात्राओं की संख्या मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, छात्रों से ज्यादा है। इस बार अगर इसको लगाना है तो 5 विद्यालय का विवरण देना पड़ेगा। तो 5 विद्यालय का विवरण देंगे। तो मैं शुरुआत किया था, देखिए पर शुरुआत करूंगा तो पहला ही विवरण था, क्या था पहला विवरण, विद्यालय ए के बारे में निकाले थे। विद्यालय ए में लड़कियों की संख्या कितनी, 4,000 है, और लड़कों की संख्या क्या, 2,000। तो बोलिए यहाँ लड़कियों की संख्या ज्यादा है कि नहीं, तो कौन विद्यालय पहला हुआ, जहाँ लड़कियों की संख्या क्या ज्यादा है। अब दूसरे में आएंगे, दूसरे में भी देखिए हम जब लगाए थे तो टोटल 5,000 विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या क्या थी, 1,000 थी, लड़कों की संख्या ज्यादा थी। यहाँ पे लड़कियों की संख्या कम, तो ज्यादा वाला कौन निकला, अभी ए निकला है, लेकिन बी में कम निकला ना, तो यहाँ पे लड़की लड़की की तुलना में कम। अब उसके बाद सी के पास चलेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 4,000 में 1,500 लड़के हैं और 2,500 लड़के हैं, सॉरी 1,500 लड़कियां हैं, 2,500 लड़के हैं। ऊपर छात्राएं हैं, नीचे छात्र हैं। तो यहाँ पर भी लड़कियों की संख्या कम दिख रही है। अभी अब तक एक निकला, कौन, ए वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा देखेंगे, इसमें 3,000 है, इसमें भी लड़कियां कम है, लड़कों की संख्या ज्यादा है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। तो आपके सामने क्या क्वेश्चन बोला गया था, क्या क्वेश्चन था आपके सामने भाई,
यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें छात्राओं की संख्या मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। तो क्या आपका आंसर है ए विद्यालय ऐसा है जिसमें लड़कियां जाती हैं, और विद्यालय ई ऐसा है जिसमें लड़कियां जाती हैं। अभी अभी क्लियर हुआ, देखिए विद्यालय ई में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, उसी तरह विद्यालय ए में भी लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। तो आपसे अगर पूछा जाए ऐसे कितने विद्यालय हैं, नाम अगर पूछेगा तो ए और ई बताना पड़ेगा, संख्या पूछेगा तो कितनी संख्या होगी, 2 होगी। 2 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। लेकिन अगर ये कहता ऐसे कितने विद्यालय हैं जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है, तो भैया 2 में लड़कियां ज्यादा हैं, तो बचा कितना, 3 विद्यालय बचा ना। इन तीनों विद्यालय में विद्यालय बी और विद्यालय सी और विद्यालय डी की बात करेंगे, तो इन तीनों विद्यालय में कौन किसकी संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या ज्यादा, लड़कियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो मैं आपके सामने डबल DI का क्वेश्चन लाया था। तो आगे देखिए इसमें और क्या बन सकता था। इसमें अभी आपके सामने 6 क्वेश्चन रखा हूं, जो बन सकता मैं बताया हूं, और भी बन सकता था। अब देखिए यहाँ पर यही जो डाटा दिया है, यहाँ पर ये विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा देता, और यहाँ पर पास विद्यार्थी का नाम ले लेता, तो आपको फेल विद्यार्थियों को बताना पड़ता। तो जैसे अभी जितना क्वेश्चन लगाए हैं उस टोटल विद्यार्थियों से लड़कियों को घटा रहे थे, लड़का निकल रहा था। तो यहाँ पर तब क्या होता, यहाँ पे छात्र छात्रा नहीं होता, लड़का लड़की नहीं होता, यहाँ पे 2 नाम होता। क्या नाम होता, इसमें विद्यार्थियों की संख्या का नाम लेता, इधर पास का नाम लेता। तो आपसे क्या पूछता, फेल कितने हुए। तो सेम उसी तरह लगाते। तो पहले इसके माध्यम से हर विद्यालय के लड़कों की संख्या निकालते, और जितना टोटल लड़का निकलता उसमें से विद्यार्थियों की संख्या को एक-एक करके घटा देते। तो यह कौन है, ये पास है, तो फेल निकलता। और इसी को हम दूसरे भाषा में दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए आज के लिए तो बस इतना ही। अब हम कल क्लास में मिलेंगे, कल कुछ और बेहतर आपको क्लास देंगे। तो हम कल मिलते हैं।